यानी पिछले 70 वर्षों में जितना शोषण दलितों का, जितना पिछड़ों का हुआ है, शायद ही किसी का हुआ। अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहाँ सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी, शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कि लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना, लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना। तुम वो जो चाह कर भी मेरे मयार तक नहीं आ सके, आप योगी जी पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष अपने शासन को देखिए। माननीय सभापति महोदय, इनको पीडीए की याद आती है, क्योंकि आपको पीडीए इसलिए याद आ रहा है कि आपकी सरकार में यानी पिछले 70 वर्षों में जितना शोषण दलितों का, जितना पिछड़ों का हुआ है, शायद ही किसी का हुआ। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आती हूँ और एक ऐसे समाज से आती हूँ जिसे 70 वर्ष आपके लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उस वर्गवंशी समाज से आती हूँ, इसलिए दर्द समझती हूँ लोगों का। अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहाँ सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। एससी एसटी माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बटने देंगे। जय भीम, जय भारत।